तो अब आइए हम बात करते हैं इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं। तो देखिए डायग्नोस करने में यहाँ पे हमको जो बताया गया है ये चीज़ हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए हम सबसे आसान बताते हैं। देखिए सबसे पहले अगर कोई पेशेंट है ना उसको कंसर्न है कि ये सिम्टम ऐसा लग रहा है कि ये जो है एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, तो यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं फास्टिंग कॉर्टिसोल। तो सुबह का कॉर्टिसोल हम चेक कर लेंगे और देखिए ये अगर लेस देन 3 माइक्रोग्राम पर डीएल है तो ये हम फौरन समझ जाएंगे कि ये एडिसन्स डिजीज है यानी प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है, तो हम ये समझ जाएंगे। लेकिन अगर ये 3 से 20 के बीच में है ना तो यहाँ पे हमको थोड़ा डाउट होता है, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन अगर ये 20 से ज़्यादा है 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर ज़्यादा है तो यहाँ पे रूल आउट एडिसन डिजीज। तो ये एडिसन डिजीज नहीं है, यानी हम सस्पेक्ट किए थे लेकिन हम गलत सस्पेक्ट किए थे, ये ऐसा कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ये एडिसन डिजीज नहीं है, बाकी क्या है वो कुछ हो सकता है, लेकिन ये एडिसन डिजीज नहीं है। कुशिंग डिजीज हो सकता है, ठीक है, लेकिन कुशिंग डिजीज के लिए भी जो क्राइटेरिया वो देखा जाएगा। बस बहरहाल हमारा ये यहाँ पे है कि एडिसन डिजीज नहीं है। अब देखिए ये जब इस बीच का हुआ ना तो इस बीच में हम ACTH स्टिमुलेशन देते हैं, और जब ACTH स्टिमुलेशन देते हैं ना तो ACTH के जरिए हम देखते हैं कि अगर ये ACTH का स्टिमुलेशन देने के बाद भी 18 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो इसको हम एडिसन डिजीज बोल देंगे, यानी यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रही है, इस वजह से यहाँ पे हुआ, और इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम है। और अगर ACTH स्टिमुलेशन के बाद ये बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी एड्रिनल ग्लैंड अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल आउट एडिसन डिजीज, तो एडिसन डिजीज जो है ये रूल आउट हो जाएगी कि ये प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी नहीं है, ये सेकेंडरी हो सकती है या टर्शरी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे बता दी, इस तरह से करते हैं। और यहाँ पे जो बताया गया, देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर कोई पेशेंट है उसको कंसर्न है कि ये एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो सकता है तो हम सुबह सुबह उसका कॉर्टिसोल चेक कर लेंगे, ठीक है। तो जब कॉर्टिसोल चेक करेंगे तो वहाँ पे कॉर्टिसोल में हमको यही चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमको ये 3 चीज़ें देखने को मिल सकती है, हम डायग्नोस कर सकते हैं। और ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ACTH स्टिमुलेशन भी हम देख सकते हैं। तो देखिए सुबह सुबह हमको देखने को क्या मिलेगा, एड्रिनल इनसफिशिएंसी की कंडीशन में हमको ये देखिए कॉर्टिसोल जो होगा ये कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कॉर्टिसोल कम देखने को मिलेगा और पीक कॉर्टिसोल ऑन स्टिमुलेशन, और स्टिमुलेशन जब हम देंगे ना ACTH के जरिए तब भी हमको कॉर्टिसोल कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी हमको ओवरऑल कॉर्टिसोल कम देखने को मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मेजर रैंडम सीरम ACTH, सीरम का रैंडम ACTH चेक कर लेंगे। और अगर हमको अब ACTH का कंसंट्रेशन कम या इनअप्रोप्रिएटली नॉर्मल देखने को मिल रहा है तो इसको हम बोल देंगे कि सेकेंडरी या टर्शरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, क्योंकि यहाँ पे ACTH नहीं नॉर्मल है। और अगर ACTH ज़्यादा है तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, क्योंकि अगर प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी होगी तो नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा, जिस वजह से ACTH ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और ये वाला जो होता है ना ये ज़्यादा परफेक्ट है, ठीक है, तो इससे भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा ये एड्रिनल इनसफिशिएंसी का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ।